नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे ध्यान के विषय में कि आपको ध्यान कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका प्रश्न था कि हम थोड़ी देर पूजा में बैठते हैं, 10 से 15 मिनट बैठने के बाद ही हमारा मन उबने लगता है, मन जो है कहीं और भागने लगता है। बहुत से लोग पूजा 2 मिनट करके और सोचते हैं कि दिन भर पूजा कर लिए। मित्रों, मनुष्य योनि आपको मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए है। 84 लाख योनियों के बाद में आपको ये जन्म मिला है। आपको पता है, जब माता के गर्भ में बालक रहता है 9 महीने तक, वो हर क्षण प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस मेरे को गर्भ रूपी नरक से आप बाहर करिए। मैं आपका भजन करूँगा, आपका ध्यान करूँगा, आपका कीर्तन करके आपको मोक्ष प्राप्त करने करूँगा। लेकिन समय के साथ में जैसे ही वो गर्भ से बाहर निकलता है और सारी चीज़ें जो है गर्भ से बाहर निकल के सारी बातें जो गर्भ में भगवान से उसने की थी वो भूल जाता है। उसके बाद वो दुनिया में माया के चक्कर में पड़ जाता है। रुपया, पैसा, नौकरी, पूरी दुनियादारी में वो पड़ा रहता है, लेकिन भगवान को याद नहीं करता। आप ये देखिए ना, 24 घंटे में भगवान को आधा घंटा भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। मूवी देखने में आदमी 3 घंटे व्यर्थ कर देता है, लेकिन भगवान के सामने अगर उसको 10 मिनट बैठना पड़ जाए तो उसको लगता है कि आज नयन कितना उसके सर पर बोझ आ गया है। भगवान का ध्यान आप जब यदि बोझ समझ कर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। और ध्यान की प्रक्रिया ये है कि ध्यान आपको ऐसा नहीं है कि बैठ के 4 घंटे करेंगे तभी कुछ होगा। ध्यान आप बैठे बैठे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। मतलब ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठ के और 4 घंटे तक आसन लगाएंगे तभी ध्यान आपका होगा, ऐसा नहीं है। ध्यान के कई सारे आयाम हैं, जिसमें से आज हम ध्यान करने के लिए कुछ 7 बातों को आपको बताएंगे, ऐसी जिससे कि आप ध्यान में कंसंट्रेट कर सकते हैं। ध्यान की आपकी ऊर्जा, ध्यान अपनी ऊर्जा को ध्यान में कैसे आप परिवर्तित करें, जिससे कि मित्रों देखिए, आदमी इतनी मेहनत करता है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करता रहता है और व्यर्थ में जो है 60-70 साल की उम्र के बाद आदमी कहता है हम अंतिम समय में भगवान का भजन करेंगे। लेकिन आप ये देखिए ना, जो 30-40-50 साल में चले जाते हैं, क्या वो भगवान का भजन कर पाते हैं? इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आप देखिए ना, यदि आप 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट करते हैं, रोज़ 100 रुपये डालते हैं, तो महीने में 3000 रुपये होते हैं, साल में 36,000 रुपये होते हैं। 100 रुपये आपके पता नहीं लगते हैं। ऐसे ही जो हमारा पूजा पाठ और जाप है, हम थोड़ा थोड़ा रोज़ बढ़ाएंगे तो एक दिन जब हमारा अंतिम समय आएगा तो बहुत बड़ा एक पुण्य फल अर्जित होगा, जिससे कि हमें हो सकता है भगवान की प्राप्ति हो जाए। ध्यान की कई सारे आयाम हैं, उन आयाम को तक आप नहीं पहुंच सकते हैं सांसारिक क्रिया करके, लेकिन आप ध्यान में कुछ हद तक उस जगह तक पहुंच सकते। तो अब हम बात करेंगे कि ध्यान में आपको ऐसी कौन सी 7 बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आप बातों का ध्यान करके आप ध्यान की एक चरम सीमा पर पहुंच सकते हैं। और जब आप ध्यान की एक चरम सीमा पर पहुंचेंगे तो जहां आप जाना चाहते हैं वहां आप पहुंच सकते हैं। मित्रों, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने अंदर जाना नहीं चाहते हैं। उनको डर रहता है कि यदि हम अपने ही अंदर गए और हमें कुछ नहीं मिला तो हो सकता है हमें भगवान न मिले, तो हम क्या करेंगे। मित्रों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि व्यक्ति अपने ही अंदर क्यों नहीं जाना चाहता है, क्यों ध्यान नहीं करना चाहता। उसको पता है कि ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तो आपकी मानसिक शांति आपको मिल सकती है, लेकिन आप क्यों नहीं उस अपने ही अंदर झांक सकते हैं। मित्रों, हर व्यक्ति अपने अंदर झांक सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि आप झांक कैसे सकते हैं। तो ऐसी 7 बातों को आज हम बताएंगे, जिससे कि आप अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने को भगवान को समर्पित कर सकते हैं, जिससे कि आपके देखिए, जो हम आपको बताने वाले हैं आज, उसको सुनने के बाद आप देखिए, यदि आप वो प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। और देखिए, भगवान जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहावत नाही। करोड़ों जन्मों तक व्यक्ति भगवान की साधना करता रहता है, लेकिन अंत में भगवान प्राप्त हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए लेकिन आपको प्रयत्न करना नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि भगवान यदि हमारे एक जन्म में पता नहीं कितने जन्मों की साधना आपकी एकत्रित होगी, जिससे कि आपको इस जन्म में भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो एक छोटी सी कथा आपको बताता हूँ, आदमी अपने ही अंदर क्यों नहीं जा पाता है। एक व्यक्ति ट्रेन की यात्रा कर रहा था, पहले समय की बात है, कोट पैंट पहन के यात्रा कर रहे थे,
लेकिन उस व्यक्ति का कोट ऐसा था, उसमें बहुत सारे जेब थे, अंदर बाहर ऊपर नीचे बहुत सारे जेब थे। जब टीटी आया टिकट चेक करने के लिए, उसने कहा कि टिकट दिखाइए। अब वो व्यक्ति जो है सारे जेबों में टिकट देखता है, उसको टिकट नहीं मिलती है, लेकिन एक जेब को छोड़कर वो सारी जेबें चेक करता रहता है, बार बार पूरा कोट झाड़ लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन वो एक जेब में जो है, ऊपर वाली जेब में वो नहीं देखता है। टीटी उसका सारा जो है ड्रामा देख रहा था। टीटी ने कहा, अरे वो भले मानस, आप एक जेब में क्यों नहीं देखते हो? सारी जेब आपने देख ली है, एक जेब जो बचा हुआ है उसको आप क्यों नहीं देख रहे हो? तो उस व्यक्ति का जवाब क्या था आपको मालूम है? कि यदि उस जेब में भी टिकट नहीं मिली तो कहने का मतलब ये है कि देखेगा व्यक्ति नहीं कि भगवान मिलते प्राप्त कैसे करना है, इसमें प्रयास नहीं करेगा, सब जगह बाहर बाहर ढूंढ लेगा, अपने अंदर नहीं ढूंढेगा। और अपने अंदर कैसे ढूंढ सकता है? एक ही माध्यम है अपने अंदर भगवत प्राप्ति का, वो है ध्यान, ध्यान योग समाधि जिसको कहते हैं। तो आपको 7 बातें यदि आपने प्रयोग करके देखी तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपकी मानसिक शांति कैसे होती है, आपको किसी भी प्रकार से चिंता से आप कैसे मुक्त होते हैं। ये पहली बात जो आपको ध्यान में याद रखनी है वो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम मतलब प्राण वायु को अपने अंदर समाहित करना। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राण वायु को अपने अंदर लेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी आएगी। और मित्रों, इसको कहते हैं हाइपर ऑक्सीजन। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑक्सीजन अपने अंदर लेनी है। मित्रों, आपको एक वैज्ञानिक कारण भी बताते हैं, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में होगी, उतना ही ज़्यादा आपको बीमारियां लगने का खतरा कम हो जाएगा। बहुत सारे आपको सांस भी जो है आराम आराम से लेनी है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि सांस उनकी जल्दी जल्दी आती है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। वैसा ध्यान रखना है आपको कि सांस जो है आराम से लें और ध्यान केंद्रित करके श्वास लें। लंबी लंबी सांस लेंगे, उतना ही प्राणवायु आपके अंदर जाएगी। जितनी ऑक्सीजन आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी, आपको 90% बीमारियों को खतरा दूर रहेगा। कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, यदि आपके शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन है तो वह बीमारियों का नाश करता है, जिसको प्राणवायु बोलते हैं। इसलिए पहला प्रयोग आपको करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु अपने अंदर लें, जिससे कि आपके यह जो प्राणवायु है आपको ध्यान में बहुत अधिक जो है सहयोग करने वाली है। दूसरा प्रयोग, जिससे प्राणवायु को अंदर लेने से ज़्यादा क्या होगा कि साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं, यदि ऑक्सीजन आपके शरीर में भरपूर मात्रा में है और प्रयोग होता है, जितनी ज़्यादा प्राणवायु ऑक्सीजन आपके शरीर में होगी, उतनी आपकी नींद अच्छी आएगी। मित्रों, नींद अच्छी आएगी, गहरी आएगी। आइए, आपके शरीर में ऑक्सीजन कम है तो आपको नींद नहीं आएगी, आप विचलित होते रहेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑक्सीजन ग्रहण करनी है, ज़्यादा से प्राणवायु को ग्रहण करना है, और जिससे कि जो है आप देखेंगे कि आपको नींद कम आएगी। भले ही 6 घंटे की बजाय 4 घंटे की आपको नींद होगी, लेकिन वो नींद आपकी गहरी होगी। एक 4 घंटे की भी गहरी नींद आपके शरीर को स्फूर्ति ऊर्जावान बनाती है, बशर्ते नींद गहरी होना चाहिए। और नींद गहरी कब होगी? जब भरपूर मात्रा में प्राणवायु आपके अंदर होगी। आगे आपको तीसरा प्रयोग करना है स्वल्पाहार। मित्रों, ये जो हम आपको 7 प्रयोग बता रहे हैं, ये आपको 7 दिन करके देख लीजिए, और 7 दिन के अंदर आपको जो रिज़ल्ट मिलता है आप कमेंट के माध्यम से हमसे बता सकते हैं कि 7 दिन में हमको इतना लाभ हुआ। 7 दिन आपको अपने स्वल्पाहार मतलब अपने भोजन पर नियंत्रण रखना है। थोड़ा खाना है, ज़्यादा खाएंगे तो नींद ज़्यादा आएगी, इसलिए आपको कम से कम भोजन का प्रयोग करना है। और जब स्वल्पाहार लेंगे, और हो सकता है कोशिश करें कि आप 7 दिन तक थोड़ा थोड़ा भोजन लेके, फलाहार लेके, और यदि आप सक्षम हैं तो आप जो है व्रत भी रख सकते हैं। 7 दिन का आप प्रयोग ये करके देखिए, फिर आप बताएंगे कि 7 दिन में आपको कितना लाभ हुआ, आपके शरीर में कितनी ऊर्जा आ जाती है, कितनी स्फूर्ति आ जाती है, आपकी मानसिक चिंता कितनी खत्म हो जाती है, ये आपको देखने को मिलेगा। चौथा प्रयोग है एकाग्रता। मित्रों, जब भी आप श्वास लें, एकाग्रतापूर्वक अपनी एक एक श्वास को ध्यान रखें। यदि आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, और यदि उस पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, जिससे कि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। कभी भी आप सांस लें, सांस छोड़ें,
चाहे वो दिन में आप 10 बार ध्यान से उतर जाए, लेकिन आप जब भी श्वास लें कोशिश करें कि आपको एकाग्र चित्त होकर श्वास का लेना और छोड़ना याद रखना है। आप बैठे रहें, जितनी बार बैठे रहें उतनी बार श्वासों पर अपना ध्यान दें। इससे आपको श्वास पर नियंत्रण रखने में एकाग्रता आएगी, आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, दिमाग बुद्धि एकाग्र रहेगी। अपने आप ज़्यादा श्वास पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा, जिससे कि आपकी जो है एकाग्रता उससे बढ़ेगी। पांचवी बात कि इंद्रिय उपवास। अब इंद्रिय उपवास कैसे होता है मित्रों? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो तो अंदर हैं, लेकिन जो 5 कर्मेंद्रियां हैं उन पर हमको इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे रखना है? उपवास। इंद्रिय उपवास में आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। 3 बातें कौन कौन सी हैं? आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही आप बोलें, नहीं तो आप बिल्कुल मौन हो जाएं। जब आप मौन हो जाएंगे तो आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो बचेगी। मौन से शरीर की ऊर्जा बचती है। आप बोलने में आपको पता नहीं कि शरीर की कितनी ऊर्जा व्यर्थ जाती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की आदत डालनी होगी। दूसरी बात, जो हमारी आँख है, दूसरी इंद्रिय हमारी आँख का काम है। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नेत्र बंद करके रहें। यदि आप नेत्र बंद करके नहीं रख सकते हैं तो आँखों पर, आजकल एक 2 आँखों पर बांधने वाली पट्टी आती है, उसको बांधकर आप बैठे रहें। तो कोशिश ये करें कि आपको दिन में कम से कम देखना है। ये प्रयोग घर पे कर रहे हैं तो आप जो है आँख बंद करके बैठ सकते हैं। ज़्यादा से आपको आँख बंद करके ध्यान करना है, मौन रहना है, आँख बंद करके रहना है। और कोशिश करें कि कान में भी जो है बंद कर लें, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे कान में पड़ जाते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। तो अब तीनों इंद्रियों पर आपको नियंत्रण रखना है। वाक इंद्रिय जो बोलने वाली इंद्रिय है, और जो दृष्टि देखने वाली इंद्रिय है आँख पर और कान पर, तीनों पर जब आप नियंत्रण रखेंगे तो आपका मन एकाग्र होगा, जिससे कि जो है ध्यान में काफ़ी आपको सहायता मिलने वाली है। 7वीं और अंतिम बात मित्रों, यदि आप घर में बैठे हैं तो आनंद से रहें, क्योंकि परमात्मा को आनंद पसंद है, हंसते हुए चेहरे पसंद हैं। आपने कभी देखा है भगवान कृष्ण की रोती हुई फ़ोटो? भगवान कृष्ण की जब भी आप फ़ोटो देखेंगे हमेशा हंसती हुई फ़ोटो ही आएगी। कभी वो भगवान कृष्ण की रोती हुई फ़ोटो किसी ने कभी नहीं देखी है। क्यों? कि भगवान स्वयं प्रसन्न रहते हैं और भगवान ये चाहते हैं उनमें भक्ति भी प्रसन्न रहें। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन करना है, और भगवान के चिंतन में नाचना गाने से हमारे शरीर में की ऊर्जा की वृद्धि होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। कभी भी आप देखो मित्रों, भगवान के मंदिर जाएं तो कभी रोते हुए ना जाएं, हंसते हुए भगवान के मंदिर जाएं, गाते हुए भगवान के मंदिर जाएं, नाचते हुए मंदिर जाएं। दुनिया देख रही है, देखने दीजिए, आप अपनी मस्ती में नाचते हुए जाएं, फिर देखें आप भगवान के मंदिर में जाकर आपको कितना आनंद की प्राप्ति होती है। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि भगवान के मंदिर जाएं तो हंसते हुए जाएं, क्योंकि रोते हुए व्यक्ति भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, वो भगवान आप अपने मन में ये ना सोचिए कि हम जब रोते हुए भगवान के सामने जाएंगे तो ही भगवान हमारी सुनेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माँ जो है रोने के बाद ही बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन माँ है, लेकिन परमात्मा सबके मन की वो जानते हैं। यदि आप रोएंगे तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा आपको सब कुछ दे देंगे। मिलना आपको समय से ही है, क्योंकि भगवान स्वयं ने कहा है गीता में कि संतति और संपत्ति वो किसी को नहीं देते हैं। इसलिए जब भी भगवान के मंदिर में जाएं, आनंद में जाएं। तो जब आनंद में भगवान के मंदिर जाएंगे तो आनंद से ही भगवान के आनंद लेकर आप भगवान के मंदिर से वापस आएंगे। तो ये 7 बातें यदि आपने अपने जीवन में अपना ली, जो कि ध्यान में बहुत ही आपके काम आने वाली है। ये सारी बातें जो हमने आपको बताई है, ये 1 हफ्ते का आप प्रयोग करके देखें। यदि आनंद आए तो थोड़े दिन का गैप कर दें, 2-3 दिन का, फिर दोबारा ये जो है प्रयोग शुरू कर दें। 7-7 दिन के आप प्रयोग करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। मित्रों, छोटी छोटी सी बात हैं ध्यान में, लेकिन यदि आप ये मन बनाते हैं कि मुझे ध्यान करना है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखकर आप ध्यान में बैठें और फिर बताएं कि आपको ध्यान करने में कितना आनंद आ रहा है, मन लग रहा है या नहीं लग रहा है।
और यदि 7 दिन बाद आपको बिल्कुल भी फ़र्क ना पड़े अपने व्यवहार में, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपने जो बात बताई थी हमें उससे लाभ नहीं हुआ। मतलब 7 दिन अब करेंगे प्रयोग, उसके बाद आप हमसे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कितना आनंद आया और कितना किसको आनंद नहीं आया। तो ये थी मित्रों जानकारी ध्यान के विषय में कुछ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो अपने इष्ट मित्रों और दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही सनातन संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।